Welcome to the world of mathematics. Today we will continue the same topic with some more condition जो है ना बच्चों को लाजमी पता होना चाहिए कि वो कंडीशन क्या है। अगर वो कंडीशन आ जाए तो हमें क्वेश्चन सोल्व ही नहीं करना और देख के बताना है कि वो क्वेश्चन रॉन्ग है। तो उसका ऑप्शन जो अगर आपके पास एमसीक्यूज के टाइप में आ जाए तो आप कहेंगे नन ऑफ दिस, अगर वैसे क्वेश्चन आ जाए तो आप कहेंगे वो क्वेश्चन रॉन्ग है। ठीक है, यानी मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर इंटरमीडिएट की लेवल तक ये जो चीज़ें हम नहीं पढ़ते, उसके बाद जो है ना यूनिवर्सिटी लेवल पे ये चीज़ें समहाउ पॉसिबल हो जाती हैं, लेकिन इस डोमेन में जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ ये चीज़ें पॉसिबल नहीं होती। ठीक है, वो क्या है देखें। अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि लॉग ऑफ -3 x इज इक्वल टू 5। ठीक है, आपके पास आ जाए log ऑफ -3 x इज इक्वल टू 5, तो बताइए x की वैल्यू क्या होगी। तो पहले तो हम देखेंगे क्या क्वेश्चन सही है कि रॉन्ग है। भाई ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? हमें पता है ए की जो है ना दो कंडीशन है, ए जो है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ए जो है 1 नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये क्वेश्चन आपका क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन बन ही नहीं सकता, ये रॉन्ग क्वेश्चन है। दूसरा, अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन हो कि लॉग ऑफ, देखें फॉर एग्जाम्पल मैं सेम ही लिख रहा हूँ लॉग ऑफ -3 और यहाँ मैं कोई नंबर लिख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं 5 लिख देता हूँ और यहाँ मैं देता हूँ y। मैं कहूँगा भाई y की क्या वैल्यू हो सकती है, तो हम कहेंगे भाई ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? यहाँ ए की कंडीशन वायलेट हो रही है कि ए क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो, ए जो है नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आपका क्वेश्चन ही रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, नन ऑफ दीज वाला ऑप्शन होगा। फिर अगर आपके पास मैं क्वेश्चन ऐसा बनाऊँ कि लॉग ऑफ फॉर एग्जाम्पल 1 और यहाँ मैं 3 रख दूँ और यहाँ मैं रख दूँ y, क्या ऐसा क्वेश्चन हो सकता है? तो आंसर कहेंगे नहीं भाई ऐसा क्वेश्चन नहीं हो सकता, क्योंकि ए की कंडीशन क्या है, ए जो है वो 1 भी नहीं हो सकता। ए जो है ना वो 1 होगा तब आपका आंसर जो है ना वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो उनका क्या क्या कहेंगे, जो हमारा क्वेश्चन था लॉग ऑफ ए 3 तो ये आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, रॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन नहीं बन सकता, क्योंकि ए की कंडीशन क्या है, ए जो है 1 नहीं हो सकता, यानी बेस कभी भी 1 नहीं हो सकता। फिर अगर आपके पास और कोई, देखें ये 3 कंडीशन थी जिस जिस हिसाब से जो है ना, अगर ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है फॉर एग्जाम्पल लॉग ऑफ 1। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ आपको दे दे कोई, फॉर एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ कोई अननोन एक्स दे देता हूँ और यहाँ मैं दे देता हूँ 5। तो क्या ऐसा क्वेश्चन बन सकता है? हम कहेंगे भाई ऐसा भी क्वेश्चन नहीं बन सकता, ये भी क्वेश्चन रॉन्ग होगा। क्यों रॉन्ग होगा? ये बता रहा है ए जो है ना वो ए जो है वो 1 नहीं हो सकता। तो ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए आप कहेंगे रॉन्ग क्वेश्चन, और आपका रॉन्ग क्वेश्चन और आपका जो ऑप्शन होगा वो नन ऑफ दीज होगा। ठीक है, राइट। अब हम कुछ और क्वेश्चन दे सकते हैं कि वो भी इस किस्म के क्वेश्चन भी आपको नहीं दिए जा सकते। यहाँ ऐसे अगर ऑप्शन आ जाए तो आप कहेंगे कि इसका ऑप्शन नन ऑफ दीज है, यानी क्वेश्चन रॉन्ग है। ठीक है, वो कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं? जैसे ये आपके पास आ जाए लॉग ऑफ, एग्जाम्पल यहाँ मैं कुछ भी दे दूँ 3 और ये यहाँ मैं नेगेटिव रख दूँ -2 इज इक्वल टू, आपको कहे कि ये राइट हैंड साइड पे एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, तो आप कहेंगे भाई ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है। क्यों क्वेश्चन रॉन्ग है? यहाँ में बताया गया है कि y जो है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, y कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। उसका मतलब है इसकी कंडीशन ही रॉन्ग बताई गई है, ये क्वेश्चन ही आपका क्या है, क्वेश्चन ही आपका रॉन्ग हो जाएगा। सिमिलरली आपको कहे y और फॉर एग्जाम्पल वी डोंट नो ए, हम कहेंगे भाई यहाँ कोई भी बेस हो। ठीक है, तो यहाँ मैं माइनस नेगेटिव वैल्यू रख सकता हूँ, 5। तो कहेगा इसकी ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसके रखने पे ये आंसर आ जाए, तो हम कहेंगे भाई ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? कि एक डेफिनेशन में हमें बता रहा है y शुड बी ग्रेटर देन 0, लेकिन y तो यहाँ नेगेटिव, इसका मतलब क्या है कि कंडीशन जो डेफिनेशन है वो वायलेट हो रही है, वो ही जो सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसलिए ये क्वेश्चन रॉन्ग है। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको डिफरेंट कंडीशन बताई हैं, जिसमें अगर जो क्वेश्चन में जो कंडीशन बताई गई है, अगर उस जो डेफिनेशन के हिसाब से कोई भी कंडीशन आपकी सेटिस्फाई नहीं होती, तो आप कहेंगे दैट क्वेश्चन इज रॉन्ग। यू विल से दैट क्वेश्चन इज रॉन्ग। ठीक है, ये क्वेश्चन रॉन्ग है। फिर रॉन्ग क्यों है? आप वो है ना वो डेफिनेशन लिख के फिर आप वो कंडीशन बता देंगे भाई इस हिसाब से रॉन्ग है, क्योंकि डेफिनेशन में जो कंडीशन बताई गई है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ठीक है,
उसके अलावा आप क्या बता सकते हैं, अगर वो एमसीक्यूज होगा तो एमसीक्यूज में लाजमन आपको ऐसा कोई एमसीक्यूज दिया होगा जिसमें डी ऑप्शन या कोई भी ऑप्शन हो सकता है नन ऑफ दीज, तो आप नन ऑफ दीज को लगाएंगे क्योंकि ऐसा कोई क्वेश्चन इस लेवल पे इंटरमीडिएट लेवल तक नहीं बन सकता, ठीक है। लेकिन अगर यूनिवर्सिटी लेवल का हो, जैसे हम एक मैथमेटिक्स की ब्रांच होती है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, तो उसमें ये चीज़ें जो है ना वो हो सकती हैं, लेकिन हमारे डोमेन में इंटरमीडिएट तक बेसिक मैथमेटिक्स में ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती, यानी जो हम ये जो डेफिनेशन पढ़ रहे हैं ना वो रियल नंबर के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो यहाँ ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। अगर से कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में पॉसिबल है, बट दैट इज द टॉपिक ऑफ हायर मैथमेटिक्स, तो हमारा हायर मैथमेटिक्स का टॉपिक नहीं है, हम मैथमेटिक्स फर्स्ट इंटर यानी इंटरमीडिएट तक ये चीज़ें नहीं पढ़ते। सो आई होप दिस डेफिनेशन एंड दिस कंडीशन आर क्लियर टू यू। ओके, सो keep in touch with me and ask me any question if you don't get any point.